नमस्ते। हमारी यात्रा को आगे जारी रखते हुए हम फिर से आ चुके हैं जयपुर की विश्व प्रसिद्ध इमारत हवा महल को देखने के लिए। हवा महल यह वह बिल्डिंग है जो पूरी दुनिया में शायद अकेली है जो किसी देवी देवता को पूर्ण रूप से समर्पित की गई। भगवान कृष्ण के मुकुट के अनुसार इस हवा महल का निर्माण करवाया गया और जैसा कि हमने देखा था आमेर महल को विज़िट करते हुए आपको मैं समझा रहा था कि आमेर के राजा देवी शक्ति को अपना सबसे बड़ा एक वो मानते हैं कि हमें जो भी शक्तियाँ मिलती हैं या जो हमारा तरीका जो है भविष्य में आगे बढ़ने का वो केवल देवी शक्तियाँ हैं। राजा मान सिंह जी के बाद में उनके जो आगे वंशज आए जिनमें महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान देते हुए 1799 के अंदर जयपुर के अंदर इस हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल एक्चुअली में इसे क्यों कहा गया, इसका कारण केवल इसकी 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल हवा ही नहीं आती है। वास्तव में ऊस्ता खां नाम के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने सबसे पहले जब इस बिल्डिंग को बनाया तो इस बिल्डिंग का कोई भी फाउंडेशन नहीं रखा गया था क्योंकि इस जगह पर ऐसी संभावनाएं नहीं थी कि यहाँ पर फाउंडेशन बनाई जा सके। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना करके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बिल्डिंग का निर्माण करवा दिया। तो राजा ने और उनके सभी मंत्रियों ने कहा कि वाह, आपने तो बिना फाउंडेशन के ही हवा में बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो इसका नाम फिर हवा महल के नाम से जाना गया। और वैसे भी जब आप जाएंगे 5th फ्लोर को देखने के लिए आपको बहुत सुंदर हवा का झोंका भी महसूस होगा, तो आप वह भी कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हवा भी आती है। और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं जयपुर फैमिली। भगवान राम के वंशज हैं लेकिन कृष्ण भगवान के आराध्य भक्त रहे, तो कृष्ण को ही उन्होंने सबसे अपना आधार बनाया कि भगवान कृष्ण के मुकुट के अनुसार ये हवा महल बनाया जाएगा जहाँ का रानियों को फिर से उनकी ड्यूटीज़ पर बिठवाया जाएगा कि आप बैठें और पब्लिक को ऑब्ज़र्व करें, अपनी शक्तियाँ दें। क्योंकि इस जयपुर शहर के अंदर ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई एग्रीकल्चर फील्ड था। इस जयपुर शहर को अब चाहिए थी वे शक्तियाँ जो उन्हें इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ाएं आगे, क्योंकि यूरोपियंस के समय पर इस देश के अंदर काफ़ी आधुनिकता आ चुकी थी। राजा सवाई जयसिंह जी को और उनके बाद आने वाले उनके वंशजों को अब इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता थी। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने रानियों को सम्मान देते हुए 1799 के अंदर इस हवा महल का निर्माण करवाया। आपको दिखाई देगा कि हवा महल जो है एक 5 मंजिला इमारत है और इस 5 मंजिला इमारत के अंदर 360 विंडोज़ बने हुए हैं। इन सब विंडोज़ के पीछे रानियों को बिठा दिया जाता था। रानियाँ यहाँ पर आकर के पूरे दिन भर बैठा करती थी और सामने नीचे से बहती हुई पब्लिक को यानी चलते हुए आवागमन को देखा करती थी। जब कभी भी हम एक हिंदू घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर सबसे ऊपर दर्शन दिखाई देते हैं गणेश जी भगवान के। लेकिन एक ऐसा घर है या एक ऐसा द्वार है जहाँ गणेश जी तो सबसे नीचे बैठे, मतलब यहाँ अलग ही बैठे हुए हैं और बीचों बीच स्थान मिला हुआ है वहाँ चंद्रदेव को। ओके। या चंद्र देवी कह सकते हैं आप, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को सूर्य की पत्नी का दर्जा हासिल है। तो पति कुछ भी कमाए, क्या भी कमाए, वो सब कुछ ला करके अपनी पत्नी को ही देंगे ताकि अस्त होते हुए सूर्य की भी शक्ति इस पूरे घर को मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्र देवी का निर्माण करवाया। हवा महल ना केवल एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था बल्कि बहुत सोची समझी खूबसूरती थी जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने आपके सामने प्रस्तुत की। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, ज्योतिषियों का पूरा इनको सहारा लिया जाता था। और ये सवाई प्रताप सिंह जी का वह कमरा है जहाँ बैठ कर के वे अपने मंत्रियों से भी बातें किया करते थे और अपने सारे प्लान कविताओं को लिखा करते थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी को आपको दिखाया जा रहा है और राजस्थान आर्कोलॉजी की तरफ से भेंट है। ये उनकी पेंटिंग्स हैं, यहाँ की कलाकारों ने बनाई और इन्हें मोर पंखों की सहायता से मोर पंखों की सहायता से लिखा करते थे, जो भी आदेश दिया करते थे। ये उनका कमरा, पुरानी उनकी लेखनी वगैरह सब मौजूद हैं, उनके बुक्स वगैरह भी उनके प्रति जो उनके बारे में जो कहानियाँ लिखी गई इन सब में मौजूद हैं। जयपुर में हमेशा फेस्टिवल्स को बड़ा महत्व दिया गया। आज जिस आधुनिकता के अंदर हम लोग निकल रहे हैं, आज हमारा सबका ध्यान मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट पर ही बंधा रह गया। लेकिन उस समय के जीवन को यदि कुछ बहुत सारा आधार देते थे तो वो यहाँ के फेस्टिवल्स थे।
राजा ने होली फेस्टिवल की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। आपको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बीचों बीच एक पाउंड बना हुआ है जी। ये पाउंड जो था इसे भर दिया जाता था पानी से, और मेहमान वगैरह सब आया करते थे, और रानियाँ सब ऊपर देखिए वहाँ झरोकों के पीछे बैठा करती थी, खिड़कियों के पीछे जो रेड कलर के दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रीन कलर की, रेड कलर के बीच में जो ग्रीन कलर की विंडोज़ हैं जी। ये सब रानियों की बैठ करके वहाँ देखा करती थी। और जब यहाँ होली फेस्टिवल होता था, गाना बजाना उस समय के राजाओं के समय पर बिल्कुल एक दूसरे को उठा उठा कर पानी में डालना, ये सब यहाँ पर हुआ करता था। फिर बाद में महिलाएँ अलग से, रानियाँ अलग से मिलकर के अपनी होली फेस्टिवल को मनाया करती थी। फिर मेहमानों के लिए भोजनशाला भी बनी है, तो सामने किचन भी है। ओके। अभी हम चलेंगे ऊपर देखने के लिए कि रानी को कितनी सुविधा मिलती थी कि यहाँ पर उन्हें केवल रैंप पे ही बैठा करके ट्रॉली में ऊपर लेके जाया करते थे। यहाँ देखने को मिलेंगे आपको वो ओरिजिनल गेट, जो कि बहुत सुंदर तरीके से रानियों के सम्मान के लिए राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने यहाँ बनवाए थे, और वह 1799 की कला आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पर संरक्षित रखी गई है। मीनाकारी का काम कहलाता है ये। अभी हम आ चुके हैं शरद मंदिर में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज पर, हर स्टेज को अलग अलग नाम दिया गया है। बड़े उम्र की जो माता रानियाँ थी वे सब आकर के सबसे इस बॉटम वाले कमरे में यहाँ रहा करती थी। इसे शरद मंदिर कहा जाता है, यानी शिशिर का ऋतु। नीचे ओवन है इस फ्लोर के, जहाँ पर गर्म मतलब हमेशा लकड़ियाँ जलती थी, और सभी बड़ी रानियाँ माताएं वो सब यहाँ बैठ कर के पब्लिक को ऑब्जर्व करेंगी सबसे नीचे वाले पॉइंट्स। ओके। आइए सर। यहाँ रैंप की बिल्कुल सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि रानियों को फिर उसी अनुसार पब्लिक को ऑब्जर्व करने के लिए अपने ड्रेसेस भी पहननी पड़ती थी, जिन पर हैवी भारी भरकम ज्वेलरी वगैरह, बड़े बड़े लिबास पहन के चलना रानी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो रानी के कंफर्ट के लिए ये विशेष रास्ता बनाया, जहाँ से ट्रॉली में बिठा करके, व्हील चेयर बिठा करके रानी को ऊपर ड्रैग करके लेके जाया करते थे। अभी हम आ चुके हैं रत्न मंदिर के अंदर। रत्न यानी कि कलरफुल स्टोन्स, और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बिल्कुल सुंदर सुंदर ग्लासेस की सहायता से इस पूरे कमरे को सजाया गया था। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते थे, उदय होते हुए सूर्य की किरणें जब इन रंग बिरंगे कांच की सहायता से निकल के अंदर प्रवेश करेंगी, तो रोजाना यहाँ सुबह फ्लोर पर एक रंगोली का जन्म होता था। ओके। अस्त होता हुआ सूर्य भी अपनी खूबसूरत रोशनी को यहाँ बिखेर करके जाएगा। देखिए कितने सुंदर शीशे लगाए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक शीश महल का एक नज़ारा दिखाई देगा, जो आमिर महल में देखा था। कितने खूबसूरत कॉन्वेक्स मिरर्स को उन्होंने यहाँ पर डेकोरेट करके लगाया। अस्त होते हुए सूर्य की जब किरणें यहाँ गिरेंगी, तो ये भी बिल्कुल एकदम खूबसूरत सुनहरे रंग में जगमगा उठेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको हर झरोके में दिखाई देगा कि इन झरोकों की दिशा केवल नीचे की तरफ ही देख रही है, यानी कि रानी को कहा गया कि रानी केवल आप ही हक रखते हैं या आप ही शक्ति रखते हैं हमें नीचे देखने की, मतलब ऊपर से देखने की। और देखिए इस झरोके में कहीं पर भी आपको स्काई के या आकाश के दर्शन नहीं होंगे। देखना है रानी को तो केवल नीचे जा रहे राजा को, या राजा के साथ में उनके सगे संबंधियों को, या उनकी सेना को, या पब्लिक को, और लगातार उन्हें ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये देवी शक्ति को एक बहुत दिया गया बहुत बड़ा सम्मान।